घटनास्थल मार्कंडे बिधूना तालाब थाना घिरोर 4 लोगों की डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें विजेंद्र कुमार पुत्र हेतराम सिंह शाक्य उम्र करीब 45 वर्ष, अतुल कुमार सविता सन ऑफ विनोद कुमार सविता उम्र 25 वर्ष, अजय कुमार सविता पुत्र गिरीश चंद्र उम्र 25 वर्ष, इन तीनों की गंभीर हालत सफाई के लिए रेफर कर दिए गए हैं, जिसमें आर्यन पुत्र कुलदीप शाक्य उम्र 22 वर्ष है। मूर्ति स्थापित जो की गई थी वह मां वैष्णो देवी कमेटी के नाम से स्थापित की गई थी। जिस जगह स्थापित की गई थी वह जगह हेतराम शाक्य की थी। आगे सूचना मिलते ही अवगत कराया जाएगा। यह अभी तक की सूचना है। समय करीब शाम 5 बजे। अजय कुमार पुत्र गिरीश चंद्र सविता शेष बचा हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? रवींद्र सिंह। क्या आप घटना स्थल पर मौजूद थे जहां मार्कंडे बाबा का जो कुंड है वहां पर तालाब? जी, मैं मौजूद था वहाँ। हाँ, कैसे घटना हुई है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ढालूपुर से गणेश मूर्ति लेकर के जब मार्कंडे ऋषि में पहुँचा तो वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हम लोगों ने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया। उसके बाद स्नान करने के लिए तालाब में पहुँच गए। सभी लोग तालाब में नहाते समय हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ गड्ढा है, तो वहाँ कार्य चल रहा है। किनारे पर जो कार्य हुआ है उसमें तो चिन्ह लगाए गए हैं, उसके लाल चिन्ह झंडियों वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था? वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अंदर जो गड्ढा खोदा गया उसमें कोई चिन्ह ना तो लाल झंडी का लगा था, ना ही कोई पता था कि यहाँ गड्ढा खोदा गया है कि क्या हुआ है। ना किसी स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ गड्ढा खोदा गया है। तो हम लोग नहाते नहाते अंदर जब चले गए तो वहाँ जाकर के सीधे उस गड्ढे में चले गए तो 4 लड़कों की वहाँ डूबने से मौत हो गई। बाद में वो तीन लड़कों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से सैफई में भर्ती है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है ICU में। और वहाँ जब हम पहुँचे तो प्रशासन का नाम मात्र के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं था, ना ही कोई होमगार्ड था, ना कुछ था। जब लड़के हमने निकाल लिए थे, एक लड़का निकल के आया था अजय नाम का, उसके बाद में ही एक होमगार्ड आया था, उसने उसका फोटो लिया और बात की। तो जब 4 लड़के निकाल लिए गए धीरे धीरे, प्रशासन कह रहा है कि हमने गोताखोर मंगवाए, गोताखोर कोई नहीं आया। हमने स्थानीय लोगों की सहायता से अपने बच्चे निकलवाए थे, रस्सा लेकर के निकलवाए। और ना ही एम्बुलेंस के लिए हमने फ़ोन करते रहे, ना एम्बुलेंस आई ना कुछ आया। जब हमारे बच्चे सैफई पहुंच गए तब पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। उसके बाद में उन्होंने जाने से रोका है। यहाँ तक कि वहाँ किसी भी कार्यदायी संस्था का नाम का बोर्ड भी नहीं था। किसी भी कार्यदायी संस्था के नाम का जो बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये कार्य को, इस कार्यदायी संस्था ये कार्य को कर रही है और उसका बोर्ड लगा होता है, वो भी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई नमूना नहीं था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम शेरवानी। शेरवानी जी, जो घटना डालूपुर में जो हुई है, 3 लड़के की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा बचा हुआ है, जिसमें डूब कर के क्या नाम है मारकंड में जो गए थे विसर्जन करने के लिए, क्या पूरी घटना है? पूरी घटना हमारे यहाँ पर आज 10 दिन से चल रहा था श्री गणेश भगवान जी का। तो कल उनका विसर्जन था। बताया कि 12:17 से लेकर के 3:18 तक विसर्जन होगा। उसी रूप में हम मूर्तियों को लेकर के विसर्जन के लिए गए। डालूपुर से कम 200 लोग थे, ट्रैक्टर में थे, बच्चे भी थे। और जब हम लोग पहुँचे ही नगला मान सिंह एक पड़ता है मारकंड से पीछे, नगला राम सिंह उसका नाम है। तो वहाँ से लेकर के पहले कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती थी, बैरिकेडिंग लगा दिया जाता था। लेकिन कल हमको देखने के लिए कोतमा पुलिस चौकी से लेकर के रास्ते में कोई बैरिकेडिंग टाइप का नहीं मिला। हमारे बच्चे मेरे साथ में चल रहे थे। हम थोड़े सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी ट्रैक्टर में वाहन में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं जाएगी। क्या आपको पुलिस चौकी पर रोका नहीं गया? कोसमा पर नहीं रोका गया। आज से ठीक 2 महीने पहले माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री CM उत्तर प्रदेश के ने ये बोले थे कि कोई सी भी ट्रैक्टर की सवारी नहीं चलेगी। ये ट्रैक्टर की सवारी चलेगी तो पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होगी कि उस ट्रैक्टर की सवारी को रोका जाए। लेकिन कल हम देख रहे थे, हमारे तो 3-4 ही ट्रैक्टर थे, एक चौथा बाद में गया। लेकिन मैं देख रहा था
कि बहुत से ट्रैक्टर जा रहे थे, भीड़ जा रही थी, डीजे बजता हुआ जा रहा था, लेकिन पुलिस मौन धारण किए हुए बैठी थी, उनके हाथों में डंडा भी नहीं था। जब हम नगला मानसिंह वाली रोड पर चले तो वहाँ पर 2 होमगार्ड के मेरे छोटे भाई बैठे होंगे, तो उनको यही नहीं पता चल रहा था कि ये कहाँ जा रहे, क्या नहीं जा रहे, कैसे क्या होगा। हम लोग जैसे ही मूर्ति विसर्जन के लिए मारकंडे तालाब पर पहुँचे, तो तालाब पर पहुँचने के बाद में मेरी माताएं थी, मेरी बहनें भी थी, मेरी चाचियाँ भी थी, सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में बच्चों ने ये कहा कि केला का थोड़ा वैसा है कि थोड़ा सा हर साल की तरह से अंदर जा कर के नहा लेते थे। हम खुद नहाते हैं जा कर के वहाँ पर, और नहाने पर ही वहाँ पर पता चला एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। ये गड्ढा हमारी सरकार की देन है। सरकार ने, माननीय मंत्री जयवीर सिंह यादव ठाकुर साहब ने, जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जो पैसा दिया तो उसकी सब अच्छा किया। उन्होंने पैसा दिया मार्कंडे महाराज के लिए, अच्छा, हम लोगों को भी खुशी है कि चलो मार्कंडे महाराज की सफाई होगी, ये होगा। लेकिन वहाँ लापरवाही इतनी बरती गई जो कि हमने अपने 4 भाइयों से हाथ धो लिए। वहाँ इस तरह का गड्ढा खोदा गया जो कि ये नहीं पता चल रहा था कि यहाँ गड्ढा है क्या नहीं। वहाँ पर कोई इसको नेट बोलते ही न कोई रस्सा बंधा हुआ था, न कोई लाल चिन्ह जो खतरे वाला लिख देते कि यहाँ खतरा है। तो हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं था, खतरे का कोई वहाँ चिन्ह ही नहीं था, और हमारे बच्चे चले गए, और थोड़ी देर में ही हम देखते हमारे बच्चे उस गड्ढे में समा गए। ना कोई इमरजेंसी व्यवस्था थी वहाँ। तो वहाँ पर जो घटना हुई है उसका मेन उद्देश्य क्या रहा है? मेन उद्देश्य ये प्रशासन की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, हमारे कोसमा चौकी की लापरवाही, हमारे गिरोह थाने की लापरवाही, हमारे बरनाल थाने की लापरवाही, और पूरे जिला मैनपुरी के पुलिस प्रशासन की। और दूसरी बात, इसमें प्रशासन के अलावा में दूसरी बात, जिन लोगों को इस कार्य का ठेका दिया गया है, इस कार्य को सुचारू करने के लिए ठेका दिया है, वो माननीय मंत्री जी ने दिया हो या किसी ने दिया, उसके एमडी की गलती होगी। जल निगम का होगा तो जल निगम के एक्सीएन की गलती होगी। निर्माण निगम का होगा कार्य तो उसके पीएम की जिम्मेदारी होगी, जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी, रेजिडेंट इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी कि उनको वहाँ नेट क्यों नहीं लगाया, उन्होंने खतरे का निशान क्यों नहीं लगाया। आज ये निशान लगा होता तो मेरे बच्चे इस हादसे का शिकार नहीं हो पाते। तो आप क्या चाहते हैं, आप प्रशासन से या सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो प्रशासन से और जितने भी ये पार्टियों के नेता आएंगे जाएंगे हम लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए, उनसे आह्वान करूंगा कि जो मेरे बच्चे, कोई बीएससी था, मतलब मेरे 42 साल से नीचे के सब बच्चे, 22 से लेकर के 42 साल के बच्चों की डेथ हुई है, ये हादसे का शिकार हुए। तो इनके लिए पहली तो हमारी यही मांग होगी कि मेरे बच्चे के प्रत्येक परिवार के लिए ये शासन, प्रशासन नहीं, लेकिन ये सरकार और माननीय योगी जी से, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी से, और हमारे जो अभी फिलहाल में ही जो मंत्री बने हुए श्री राम सिंह साकी जी, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि मेरे प्रत्येक परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे दी जाए। और मेरा कोई मुआवजा नहीं है, सिर्फ एक बच्चे के लिए ये शासन, प्रशासन और हमारी ये सरकार एक बच्चे के लिए नौकरी दे दे, तो हम लोगों के लिए आत्मा, यही उन लोगों का देना, हम लोगों की आत्मा की पक्की श्रद्धांजलि और पक्की वो होगी। जो अभी आपने बताया है कि जो ठेकेदार की लापरवाही रही, क्या उसको लेकर के कोई कार्रवाई का? उस ठेकेदार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी से ये कहना चाहता हूँ, हम डिप्टी सीएम जी से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि वो हमारी बात को चैनल के माध्यम से सुने। एसीपी चैनल में भी अभी हमने बोला है, हमारे समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी साहब है मुकुल जी आए थे, तो उन्होंने भी मुआवजे के लिए कहा था, और भी लोग आ रहे। तो हम सरकार के प्रति ये कहेंगे कि सरकार को मुआवजे की बजाय प्रत्येक घर के चारों बच्चों को, एक परिवार के एक भाई को नौकरी जरूर दे दे, तभी हम लोगों के डालूपुर की, पूरे डालूपुर के सभी लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। थाना बन्नाहर के डालूपुर गांव से आज कुछ लोग गणेश विसर्जन के लिए मार्कंडेय ऋषि आश्रम घिरोर आए थे। वहाँ पर विसर्जन के पश्चात वहीं पर स्थित एक तालाब में 4 लोग नहाने लगे और गहरे पानी में चले गए, जिसमें वहाँ पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा गोताखोरों के माध्यम से शीघ्र उनको बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोग हैं, जो विजेंद्र, आर्यन और अतुल, इनकी मृत्यु हो गई है, और अजय हैं जिनका इलाज चल रहा है।
3 जो जिनकी मृत हो गई है उनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है, उनकी पंचायत का पोस्टमार्टम